नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपके इस वीडियो में एक प्रश्न को जो 8 नंबर के पूछे गए हैं उसको बताएंगे, जो आपके बोर्ड में हर साल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समाकलन इसका लिमिट जो है पाई से 0, ऊपर लिखा हुआ x 10x, फिर बटे में लिखा है सेक x प्लस 10x dx बराबर यहाँ लिखा है पाई बटा 2 और कोष्टक में लिखा है पाई माइनस 2। यानी कि हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेकर चलना है, और देखिए यहाँ पे इधर का जो राइट हैंड साइड है इसको लेकर आना है। तो अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग लेकर चलते हैं, पर आई मान करके इसको लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको क्या करेंगे, आई बराबर मान करके उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ पे हो जाएगा आई बराबर यहाँ लिखेंगे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और देखिए यहाँ पे ऊपर हो जाएगा x 10x, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि सेक x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 10x और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड को आई बराबर मान करके उतारे हैं इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, इसमें परगुण 4 का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पे पहले लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे प्रगुण, देखिए आप लिख रहे हैं प्रगुण 4 से। ठीक, अब देखिए प्रगुण 4 का प्रयोग कैसे करेंगे, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो ऊपर का लिमिट है पाई यहाँ पे लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे जो x है ये x है, और ये वाला x है और ये वाला x है, किसी एक x को यहाँ पे घटाएंगे इस पाई में से। अब देखिए जो आया है इसी को क्या करेंगे, x के स्थान पे रखेंगे। परगुण 4 का मतलब यही होता है। अब चलिए क्या करते हैं, ये जो समीकरण नंबर 1 है x के स्थान पे इसको रखते हैं इस समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ पे हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब देखिए x के स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, और देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि 10, फिर कोष्टक में पाई माइनस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि सेक, और देखिए x स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे 10, फिर कोष्टक में यानी कि x स्थान पे इसको रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x, कोष्टक बंद और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 10 पाई माइनस x, यानी कि पाई का मान होता है 180, तो 10 180 में नहीं बदलता है। अब देखिए यहाँ पे नीचे भी लिखा है सेक पाई माइनस x। अब देखिए पाई का मान होता है 180, तो सेक 180 माइनस x होता है माइनस में सेक x। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10 पाई माइनस x। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान होता है 180, तो 10 180 माइनस x होता है माइनस में 10x। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं यानी कि हम जानते हैं यानी कि 10 180 माइनस x बराबर होता है माइनस में 10x, और देखिए यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं यानी कि सेक 180 माइनस x होता है यानी कि यहाँ पे जाएगा माइनस में सेक x। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, इस नियम को इसमें लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर यहाँ पे लिखेंगे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, ये वाला जो है कोष्टक में इसको लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस x कोष्टक में। अब देखिए यहाँ पे यानी कि पाई का मान तो 180 होता है, तो 10 180 माइनस x होता है यानी कि 10x, मगर माइनस में होता है, तो यहाँ हो जाएगा गुणे और यहाँ लिखेंगे यानी कि 10x, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे बटे में हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पे सेक 180 माइनस x होता है माइनस में सेक x, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में सेक x, और देखिए यहाँ पे भी माइनस में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10x और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे आई बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा
पाई से 0। अब देखिए जो माइनस है इसको आगे लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ लिखेंगे कोष्टक में पाई माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा यानी कि 10x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए नीचे से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे दोनों प्लस में आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे सेक एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि 10x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और देखिए यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए माइनस से माइनस काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और यहाँ लिखेंगे पाई माइनस एक्स एक कोष्टक में, और यहाँ लिखेंगे 10x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि सेक एक्स, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ पे जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से यानी कि 0। अब देखिए 10x से दोनों पारी पर गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा यानी कि पाई, और यहाँ लिखेंगे 10x, और यहाँ हो जाएगा माइनस x, और यहाँ हो जाएगा 10x, फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे सेक x प्लस 10x, और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 और ये जो समीकरण नंबर 2 है, अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। चलिए पहले इसको मिटा लेते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है इसको जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 के आगे i है और समीकरण नंबर 2 के आगे i है, तो 1i और 1i जोड़ेंगे 2i हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2i बराबर, अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 है ये वाला पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और देखिए यहाँ पे ऊपर जो है यानी कि x 10x, फिर यहाँ पे बटे में हो जाएगा यानी कि सेक x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 10x, और यहाँ लिखेंगे dx, फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए जो समीकरण नंबर 2 है ये वाला इसको भी उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब देखिए यहाँ पे ऊपर हो जाएगा पाई, और यहाँ पे लिखेंगे 10x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस x 10x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, और देखिए बटे में हो जाएगा सेक x प्लस 10x, और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए दोस्तों इन दोनों को क्या करेंगे, यानी कि पहले एक समाकलन बनाएंगे, और ये जो दोनों है यानी कि dx को बाहर लिख कर निकाल करके इन दोनों को अंदर लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिख करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कोष्टक बना देंगे, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा x 10x, फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि सेक x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 10x, फिर यहाँ पे प्लस प्लस लगा देंगे। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई 10x, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा x 10x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा सेक x प्लस यहाँ हो जाएगा 10x, फिर कोष्टक बंद, और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे नीचे का हर दोनों सेम है। अगर नीचे का हर दोनों सेम होता है तो ऊपर वाला जोड़ करके नीचे कोई एक उतार लेते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2i बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0, और यहाँ पे जाएगा कोष्टक, और यहाँ पे ऊपर लिखेंगे x 10x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ लिखेंगे पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 10x, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा x 10x, फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा यानी कि सेक x प्लस 10x, फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा है x 10x, और यहाँ लिखा है माइनस में x 10x, ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, और उसके बाद क्या करेंगे, पाई को बाहर लेंगे, 2 से उसमें भाग कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा i बराबर पाई बटा 2, और यहाँ पे जाएगा
समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि पाई से 0। अब देखिए अभी ऊपर बचा है यानी कि 10x, फिर बटे में बचा है यहाँ पे sec x, फिर प्लस 10x और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे जो नीचे का यानी कि हर है, इसी हर का ऊपर नीचे हरों का परिमीकरण करेंगे, मगर चिन्ह बदल करके। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 10x, फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे यानी कि sec x प्लस 10x और यहाँ हो जाएगा यानी कि गुणे। अब देखिए यहाँ पे हरों का परिमीकरण करना तो चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा sec x, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 10x, फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे बटे हो जाएगा यानी कि sec x, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 10x और देखिए इसको कोष्टक में लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए कोष्टक में लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। अब देखिए यहाँ पे इस 10x से इन दोनों पारी पर गुणा करेंगे और देखिए यहाँ पे नीचे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का ये फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे ऊपर पहले लिखेंगे यानी कि sec x और यहाँ हो जाएगा 10x। अब 10x से 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में यानी कि 10 स्क्वायर x। फिर देखिए यहाँ पे बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे नीचे यानी कि एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी का ये फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x, फिर माइनस 10 स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए दोस्तों इसके नीचे करने तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद इधर को मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का जो बताए थे उसको मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा i बराबर पाई बटा 2। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर पाई बटा 2 और यहाँ पे जगह समाकलन इसका लिमिट जो है पाई से 0। तो यहाँ लिखेंगे पाई से 0 और देखिए यहाँ पे लिखा है sec x इंटू 10x। तो यहाँ लिखेंगे sec x इंटू 10x और देखिए यहाँ पे माइनस माइनस लिख देंगे, फिर यहाँ पे कोष्टक बना देंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है 10 स्क्वायर x, इसका एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं यानी कि हम जानते हैं 10 स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, यानी कि इसके स्थान पे इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बटा और देखिए जो बटे में है sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे i बराबर पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे sec x इंटू 10x और देखिए माइनस से इन दोनों गुणा कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे बटे में 1 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और देखिए यहाँ पे 1 से इसमें गुणा चाहे भाग करेंगे तो यही आएगा। तो चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा sec यानी कि x इंटू 10x और यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर x फिर प्लस 1, फिर यहाँ पे कोष्टक बना देंगे और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो समाकलन है इसका लिमिट जो है पाई से 0 है। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ तीनों के साथ अलग अलग लिखेंगे। चलिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा i बराबर पाई बटा 2 और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ लिखेंगे समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0। पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा sec x इंटू 10x और यहाँ लिखेंगे dx, यहाँ पे माइनस माइनस लगा देंगे, फिर समाकलन लगाएंगे, इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर x dx और देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा पाई से 0 और यहाँ लिखेंगे 1 dx, फिर यहाँ हो जाएगा
यानी कि बड़ा कोष्टक। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे और इसका समाकलन करेंगे और इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा I बराबर पाई बटा 2 और देखिए यहाँ पे महिला कोष्टक बना देंगे और यहाँ हो जाएगा यानी कि सेक x इंटू 10x का समाकलन हो जाएगा यहाँ पे सेक x और देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे और देखिए इसका जो लिमिट है यहाँ पे यानी कि लिखेंगे यहाँ पे पाई से 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस और देखिए सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है 10x तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 10x फिर ये हो जाएगा यानी कि बड़ा कोष्टक इसका लिमिट जो है पाई से 0 इसको लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस और देखिए एक का समाकलन करेंगे ds के सापेक्ष यहाँ पे आ जाएगा x फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक बना देंगे। अब देखिए इसका जो लिमिट है पाई से 0 यहाँ पे लिख देंगे। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे महिला कोष्टक है तो यहाँ भी महिला कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे यानी कि I बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 फिर यहाँ हो जाएगा महिला कोष्टक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे सेक x लिखा है, एक बार अपर लिमिट जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पे पाई रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा सेक यानी कि पाई फिर माइनस लोअर लिमिट यानी कि जहाँ पे सेक है वहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक 0, ये कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा यानी कि x स्थान पे एक बार पाई रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 पाई फिर यहाँ हो जाएगा माइनस जहाँ x है उसमें यानी कि 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 0 फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोस्तों इसको मिटा दे रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे जहाँ पे x है उसके स्थान पे पाई रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई यानी कि माइनस जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 फिर कोष्टक बंद फिर यहाँ हो जाएगा महिला कोष्टक। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे I बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 और देखिए यहाँ पे यानी कि महिला कोष्टक बना देंगे और यहाँ लिखा है सेक पाई इसका मान माइनस 1 होता है और देखिए सेक 0 मान 1 होता है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 फिर कोष्टक बंद कर देंगे फिर यहाँ हो जाएगा माइनस यानी कि 10 पाई का मान होता है यहाँ पे यानी कि हो जाएगा यहाँ पे 0 फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 0 मान 0 फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ लिखेंगे पाई यहाँ पे देखिए 0 खत्म हो जाएगा पाई हो जाएगा फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं, इधर का मिटा करके इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा I बराबर पाई बटा 2 तो यहाँ लिखेंगे I बराबर यहाँ हो जाएगा पाई बटा 2 और देखिए यहाँ पे यानी कि एक में एक जोड़ेंगे माइनस में 2 आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 2 और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 0 तो यहाँ पे बचेगा प्लस में पाई तो यहाँ लिखेंगे प्लस में पाई फिर कोष्टक बंद कर देंगे फिर यहाँ हो जाएगा I बराबर पाई बटा 2 और देखिए यहाँ पे पाई को आगे लिखेंगे माइनस 2 को पीछे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस 2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों हमें यही सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पे ये सिद्ध हो गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।